सबसे पहले आएगा आपको कॉर्पोरेट शेप, फिर आएगा एग्जीक्यूटिव शेप, फिर आएगा सू शेप। सू शेप में जूनियर सू शेप होता है, एग्जीक्यूटिव सू शेप होता है। फिर आएगा सीडीसी, सीडीसी यानी शेप द कुजिन। फिर नमस्कार एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, अगर आप किचन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो। अगर आपका सपना है कि एक बड़ा शेफ बनना है, मास्टर शेफ बनना है, एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है, तो आपको सबसे पहले किचन की जो फ्लो चार्ट है वो जानना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किचन की फ्लो चार्ट, कैसे इसका पोजीशन होता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, उसमें क्या क्या काम करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि कौन सा पोजीशन किसके ऊपर आता है और उसके नीचे किसको काम करना पड़ता है, क्या जवाबदारी होती है। सबसे पहले चार्ट देख लेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे उसमें क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। आगे हम लोग देखेंगे जो किचन में पोजीशंस होता है उस पोजीशंस का नेम और उसको जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उसका फ्लो चार्ट किस हिसाब से होता है। सबसे पहले आएगा आपको कॉर्पोरेट शेप, फिर आएगा एग्जीक्यूटिव शेप, फिर आएगा सू शेप। सू शेप में जूनियर सू शेप होता है, एग्जीक्यूटिव सू शेप होता है। फिर आएगा सीडीसी, सीडीसी यानी शेप द कुजिन। फिर आएगा सीडीपी, शेप द पार्टी। फिर आएगा आपका डीसीडीपी, डेमी शेप द पार्टी। फिर आएगा कॉमीज, कॉमीज में आप लोगों को सबको पता ही है 1 2 3 होता है। कॉमिस के बाद आएगा अपेंटिस और अपेंटिस के बाद आएगा ट्रेनिज। तो अभी आगे देखते हैं इनके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है। तो अभी जानते हैं कॉर्पोरेट शेप क्या है और उसमें क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं। कॉर्पोरेट शेप आपने सुना होगा, कभी भी एक से ज्यादा जब ब्रांचेस होता है, जब यूनिट होता है, मान लो कोई चेन ऑफ प्रॉपर्टीज का नाम सुना होगा, ग्रुप ऑफ होटल्स का नाम सुना होगा, उसमें से एक ही हेड शेप होता है, उसको कॉर्पोरेट शेप बोलते हैं, जो कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठते हैं और वहां बैठ के सारे जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं सभी प्रॉपर्टीज एग्जीक्यूटिव जो शेप होता है उनको मैनेज करता है। इनको सोशल मीडिया में काफी ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। कॉर्पोरेट शेप को मेनू डेवलप करना पड़ता है, रेसिपी डेवलप करना पड़ता है, जो जो प्रॉपर्टीज में एग्जीक्यूटिव शेप होते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन बना रखना पड़ता है। फूड कॉस्ट के बारे में सभी को ट्रेनिंग देना पड़ता है। कहीं पे नया ओपनिंग होता है वहां पे उसको जाना पड़ता है कुछ दिन के लिए, जब तक पूरा सेट न हो जाए तब तक। और मैनेजमेंट का जो भी लॉस और प्रॉफिट होता है उसको भी कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के उसको मैनेज करना पड़ता है हर एक यूनिट का। अभी जानते हैं एग्जीक्यूटिव शेप के बारे में। एग्जीक्यूटिव शेप क्या है? कोई सिंगल एक प्रॉपर्टी, मान लो कोई भी एक 4 स्टार 5 स्टार कौन सा भी एक होटल है, उनका पूरा किचन का जवाबदारी जिसके ऊपर रहता है उसको एग्जीक्यूटिव शेप कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव शेप किसको रिपोर्ट करता है? एग्जीक्यूटिव शेप रिपोर्ट करता है कॉर्पोरेट शेप को, जो सभी यूनिट का मेन शेप होता है उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव शेप का जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? स्टाफ सिलेक्शन आता है, कॉर्पोरेट जो भी स्टाफ आता है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है कौन सा आपका काम का है। न्यू न्यू आइडियाज क्रिएट करना पड़ता है, इवेंट को मैनेज करना पड़ता है, फूड कॉस्टिंग के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है। तो ये सब चीज आपका जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है जब एग्जीक्यूटिव शेप में पहुंच जाते हो। अभी हम लोग जानेंगे सू शेप के बारे में। सू शेप रिपोर्ट करता है एग्जीक्यूटिव शेप को। सू शेप का जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है? फूड क्वालिटी मेंटेन करना होता है, फूड का जो प्लेटिंग होता है वो करना पड़ता है। वेटर यानी एफएमबी में सारे वेटर और कैप्टन के साथ एक कम्युनिकेशन बना के रखना पड़ता है। और एचआर के साथ सभी पेपर वर्क करना पड़ता है स्टाफ रिलेटेड, लाइक आपका ऑफर लेटर हो गया, सैलरी हो गया, ज्वाइनिंग लेटर हो गया, किसी का रेजिग्नेशन लेटर हो गया। तो ये सब चीज में सूसेप का रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आते हैं। आप जानते हैं सीडीसी के बारे में। सबसे पहले सीडीसी का फुल फॉर्म जान लेंगे। शेप द कुजिन। शेप द कुजिन हायर किया जाता है डिपार्टमेंट वाइज, जैसे इंडियन, चाइनीज, कंटिनेंटल, जापानीज। हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग सीडीसी होता है। सीडीसी का जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहता है? डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करना, डिपार्टमेंट में फूड क्वालिटी को मेंटेन करना है और डिपार्टमेंट का पूरा क्वालिटी मेंटेन करने का जवाबदारी के अंदर आते हैं। आप जानते हैं सीडीपी के बारे में। सीडीपी का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं, सेव द पार्टी। सेव द पार्टी भी हायर किया जाता है डिपार्टमेंट वाइज, डिपेंड करते हैं होटल के ऊपर। अगर होटल छोटा है तो एक ही सीडीपी रहता है हर एक डिपार्टमेंट के लिए। अगर होटल बड़ा है, स्टार कैटेगराइज है, 4 स्टार 5 स्टार है, तो हर एक डिपार्टमेंट का भी अलग अलग सीडीपी हुआ करता है, जैसे इंडियन, चाइनीज, जापानीज, कंटिनेंटल। सीडीपी का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सबसे पहले आता है स्टोर इन्वेंट्री मैनेज करना। स्टोर इन्वेंट्री यानी जो भी सामान आते हैं जाते हैं इसका आपको कंप्यूटर में एंट्री करना पड़ता है, तो ये आपका सबसे बड़ा जवाबदारी है। फिर आता है आपका ड्यूटी रोस्टर बनाना, स्टाफ कितने बजे आएगा, कितने बजे जाएगा, शिफ्ट किस हिसाब से होगा, वो सब मैनेज करना। और फूड आइटम्स ऑर्डर करना भी इनका जवाबदारी के अंदर आते हैं। आप जानेंगे डीसीडीपी के बारे में। डीसीडीपी का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेता है डेमी शेप द पार्टी। डेमी शेप द पार्टी सीडीपी को रिपोर्ट करते हैं।
डीसीटीपी हमेशा फूड प्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, यानी कुकिंग में भी वो मदद करता है। इनका जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज में और क्या क्या काम आता है? स्टोर मेंटेन, फ्रिज का टेम्परेचर मेंटेन, कोल्ड रूम का टेम्परेचर मेंटेन, फ्रिज क्लीनिंग, फूड सेफ्टी, हैसअप, क्रॉस कंटेमिनेशन और हैजर्ड, स्टाफ का ग्रूमिंग और हाइजीन, ये सब इनके जवाबदारी के अंदर आता है। काफी बड़ा रोल होता है। आप जानेंगे कॉमीज के बारे में। कॉमीज होता है 1, 2 एंड 3, कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3, बहुत आपने सुना होगा इसके बारे में। और कॉमीज को रिपोर्ट किसको करना पड़ता है? अगर कॉमी 1 पोजीशन में आप काम कर रहे हो तो आप रिपोर्ट करोगे डीसीडीपी को। अगर कॉमी 2 में कर रहे हो आप कॉमी 2 रिपोर्ट करेगा कॉमी 1 को, और कॉमी 3 करेगा कॉमी 2 को। एग्जैक्टली सीक्वेंस के हिसाब से कॉमी 1 होगा सबसे बड़ा पोजीशन और कॉमी 3 होगा उस सबसे नीचे वाला पोजीशन। देखिए, सब होटल में कॉमी 1 कॉमी 3 नहीं होता है, ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टी के ऊपर। प्रॉपर्टी कितना बड़ा है, कितने आउटलेट्स है, उसके हिसाब से। छोटे छोटे होटल या मिड सेगमेंट का होटल्स में एक ही कॉमी 1 ही होता है, कॉमी 2 कॉमी 3 नहीं होता है। नॉर्मल एक एग्जांपल आपको दे दूं, कॉमी 1 जो रेंज में खाना बनाते हैं उसको कॉमी 1 बोला जाता है, और जो लोग हेल्पर्स होते हैं, खाना बनाने में मदद करते हैं, उसको कॉमी 2 या कॉमी 3 कहा जाता है एक्सपीरियंस का हिसाब से। कॉमीज का जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? मीजा रेडी करना, फूड प्रिपरेशन करना, और इनको होटल का बैकबोन कहा जाता है। ओवरऑल फूड प्रोडक्शन में ये लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। अभी जानेंगे अप्रेंटिस के बारे में। जब आपने होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा कर लिया है और आपको होटल में भेजा गया, पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अवेल नहीं हूँ इस पोजीशन के लिए, कॉमीज के लिए, तब आपको होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट क्या बोलता है? आप 1 या 2 साल के लिए अप्रेंटिस कर लो। फिर जैसे आप तैयार हो जाते हो फिर आप कॉमीज में अप्लाई करो। तो अप्रेंटिस का जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है? खाना बनाने में सभी कॉमीज को हेल्प करना रहता है, बुफे में खाना रिफिल करना पड़ता है और बुफे सेटअप तैयार करना पड़ता है। अभी अप्रेंटिस के नीचे कौन लोग आते हैं? अभी हम लोग बात करेंगे ट्रेनीज के बारे में। कितने प्रकार का ट्रेनीज होता है? होटल में ट्रेनीज में जो पहला ट्रेनिंग में आता है उसको आईटी कहा जाता है, जो 6 मंथ का होता है। डायरेक्ट होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करके पढ़ के पहला ट्रेनिंग। फिर आता है जेटी, जेटी यानी जॉब ट्रेनिंग। जेटी में क्या होता है? एक स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए वो लोग वर्कआउट करते हैं, उसके हिसाब से ट्रेनिंग लेते हैं, उस डिपार्टमेंट के बारे में सीखते हैं, मान लो इंडियन के ऊपर। फिर आता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या है कि उसको नौकरी भी चालू है, ट्रेनिंग भी चालू है, मतलब उसको सैलरी भी मिल रहा है, वो काम भी सीख रहा है, उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। उसका कुछ समय सीमा नहीं होता, हो सके 6 महीने का हो सके वो 1 साल का हो सके वो 2 साल का हो। फिर आता है वीटी, वीटी यानी वोकेशनल ट्रेनिंग। फिर आएगा एमओटी, मैनेजमेंट ऑपरेशन ट्रेनिंग। अभी इस ट्रेनिंग का तो पार्ट खत्म हो गया। ट्रेनिंग छोड़ के होटल में और एक स्टाफ डिपार्टमेंट होता है, उसको कैजुअल कहा जाता है। कैजुअल किसको कहते हैं? कुछ टाइम आप देखना होटल बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ टाइम बहुत खराब चल रहा है, तो होटल इस हिसाब से आइडेंटिफाई करता है कौन सा सीजन अच्छा चल रहा है, कौन सा सीजन स्लैग है। तो उस हिसाब से कुछ लोगों को कैजुअल बेस में हायर किया जाता है, जो जरूरत पड़ने में उसको रखता है, जब जरूरत नहीं होता है फिर उसको निकाला दिया जाता है। इसको कैजुअल बोलते हैं। मान लो मैरिज का सीजन में हमारे पास 40 लोग हैं, तो हमने 20 लोगों को हायर कर लिया 4 मंथ के लिए। फिर जैसे ही रेनी सीजन आता है, मानसून आता है, होटल कम चलता है, तो हमने उस 20 लोगों को फिर से निकाल लिया। फिर से जब सीजन आएगा हम लोग फिर से उसको हायर करते हैं, इसको कैजुअल स्टाफ बोलते हैं। तो हमारा आज का ये वीडियो कैसे लगा आप जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करना। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल में जरूर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं, बाय बाय।